रूस का मिशन मून लूना 25 जो भारत के चंद्रयान 3 से चांद पर जल्दी लैंड होने वाला था, लेकिन बरसों पुराना रूस का सपना चकनाचूर हो गया और लूना 25 मून मिशन फेल हो गया। रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने बताया है कि उनका संपर्क लूना 25 स्पेसक्राफ्ट से टूट गया है। शुरुआती जांच के आधार पर यह माना जा रहा है कि चंद्रमा की सतह से टकराने के बाद लूना 25 से संपर्क टूटा। रिपोर्ट्स की माने तो लूना 25 अपने तय रास्ते से भटक गया और चांद की सतह से जा टकराया। इसके कारण लूना 25 को नुकसान पहुंचा और संपर्क टूट गया। रूस को अपने इस मिशन से बहुत उम्मीदें थी, जो क्रैश होते ही धराशायी हो गई, जिसके बाद उम्मीदों के साथ साथ रूस को काफी नुकसान भी हुआ। लूना 25 के फेल होने से आखिर रूस को कितना नुकसान हुआ, चलिए जानते हैं। रूस के लिए ये मिशन इसलिए भी जरूरी था क्योंकि रूस ने 47 साल बाद अपना मून मिशन लॉन्च किया था। लूना 25 को 10 अगस्त को लॉन्च किया गया था। इसकी लैंडिंग 21 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर होनी थी। बताया जा रहा है कि रूस के इस मिशन में कुल 1600 करोड़ रुपए की लागत आई थी। चांद की सतह पर अभी तक सिर्फ 4 ही ऐसे देश हैं जो सफल लैंडिंग कर पाए। इसमें अमेरिका, रूस, चीन और भारत शामिल है। हालांकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अब तक किसी ने भी लैंडिंग नहीं की है। रोसकॉस्मोस ने बताया है कि 19 अगस्त को लूना 25 फ्लाइट प्रोग्राम के मुताबिक इसे लैंड करवाने के लिए पावर दी गई। स्थानीय समय के अनुसार 2:57 पर लूना 25 स्पेसक्राफ्ट से संपर्क टूटा। इसके बाद 19 और 20 अगस्त को स्पेसक्राफ्ट से संपर्क साधने की कोशिश की गई, मगर इसमें कामयाबी नहीं मिली है। इस तरह स्पेस एजेंसी की तरफ से मिशन के क्रैश होने की पुष्टि कर दी गई। रूस को एक समय स्पेस की महाशक्ति के तौर पर जाना जाता था, लेकिन इस मून मिशन के विफल होने से ऐसा लग रहा है कि उसकी ताकत अब घटती जा रही है। शीत युद्ध के समय रूस ने 1957 में पृथ्वी के ऑर्बिट में स्पुतनिक 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया था। इसके बाद 1961 में सोवियत एस्ट्रोनॉट यूरी गागरिन स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति बने। 1976 में लूना 24 मिशन लॉन्च किया गया और तब से रूस ने दोबारा मून मिशन लॉन्च नहीं किया था। इस साल लूना 25 मिशन के तौर पर चांद पर लौटने का प्रयास किया गया, लेकिन इसमें भी सफलता नहीं मिली है। रूसी स्पेस अधिकारियों के मुताबिक लूना 25 को 21 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। हालांकि रूस की मिशन फेल होने के बाद अब पूरी दुनिया की निगाहें भारत के चंद्रयान 3 पर टिकी हुई है। इस समय विक्रम लैंडर उल्टी दिशा में घूम रहा है, यानी रेट्रो फायरिंग कर रहा है। विक्रम लैंडर अब अपनी ऊंचाई कम करने के साथ साथ गति भी धीमी कर रहा है। पहले से ही तैयारी ये थी कि 20 अगस्त की रात होने वाली डीबूस्टिंग के बाद विक्रम लैंडर चंद्रमा से सिर्फ 24 से 30 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच जाए। चांद के चारों तरफ चंद्रयान 3 का आखिरी ऑर्बिट मैन्यूवर 16 अगस्त 2023 को किया गया था। जब लॉन्चिंग हुई थी तब इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा था कि चंद्रयान 3 को 100 किलोमीटर वाली गोलाकार ऑर्बिट में लाएंगे। उसके बाद प्रोपल्शन और विक्रम लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। हालांकि सॉफ्ट लैंडिंग चांद के एकदम नजदीक 30 किलोमीटर की दूरी पर आने के बाद विक्रम की गति को कम करना है। सही स्पीड में लैंडिंग कराना, वो भी 4.25 लाख किलोमीटर दूर से, ये सारा काम बेहद कठिन होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन।